बोलेंगे। भारत माता की। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, स्वराज संकल्प यात्रा की नायिका आदरणीय वसुंधरा जी मंच पर बैठे, मंच पर बैठे सभी पार्टी के माननीय नेतागण, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, हम सब अभी माननीय वसुंधरा जी को सुनने के लिए आए हैं। एक बार शांति से आप बैठेंगे तो आपको सुनने में आनंद आएगा। मैं आपके बीच में दो तीन बातें कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं हमारी नेता भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, साधुवाद इसलिए मैं जो बात कह रहा हूं उसका तालियों से समर्थन करेंगे तो हम सबको खुशी होगी। मैंने ये कहा है कि मैं हमारे अध्यक्ष जी को साधुवाद देना चाहता हूं। क्यों? इस चिलचिलाती धूप में, कड़कड़ाती गर्मी में, आंधी और तूफान और लू के मौसम में वे राजस्थान के गली गली और चौराहे पर जाकर आप सबसे मिलने के लिए आती हैं। क्या ये संभव है कि कोई भी व्यक्ति आज के 46 डिग्री के टेम्परेचर में इस प्रकार का कोई यात्रा निकालने का साहस करे? मैं साधुवाद देता हूं उनको कि उन्होंने राजस्थान की जनता के बीच में आकर के और जनता के सामने अपनी बात रखकर और जनता की भावनाओं को समझने के लिए ये यात्रा का संकल्प किया। और हम सब मिलकर उनको ये शुभकामना देते हैं कि आपने ये सुनकर स्वराज यात्रा का जो संकल्प किया है, ये स्वराज यात्रा का संकल्प आपका पूरा हो, ये हमारी सबकी कामना है। और ये सब दोनों हाथ खड़े करके उनका समर्थन करने के लिए एक बार भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मैं हमारी वसुंधरा जी के लिए 4 लाइन कहना चाहता हूं। आकाश की बुलंदी में नाम हो आपका, आकाश की बुलंदी में नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं इस छोटे से शहर में, हम तो रहते हैं इस छोटे से शहर में, पर खुदा करे ये सारा राजस्थान हो। मित्रों, मुझे लगता है कि राजस्थान में जब से वसुंधरा जी ने यात्रा आरंभ की है, तब से ये हमारी जो सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है,
वो बहुत उखड़ी उखड़ी नजर आती है। एक कोई सिनेमा का गाना भी है कि उखड़े उखड़े हमारे सरकार नजर आते हैं। वैसे ही अशोक गहलोत जी इस समय इस यात्रा के प्रभाव के कारण, इस यात्रा में मिले हुए जन समर्थन के कारण, इस यात्रा में जनता के उबाल को देखकर उनका मस्तिष्क गड़बड़ हो गया है, क्योंकि वे अब उखड़ी उखड़ी बात कर रहे हैं। और जब मैं कहता हूं कि वो उखड़ी उखड़ी बात कर रहे हैं और आप भी इस बात को मानते हैं कि पिछले दिनों में जो कुछ उन्होंने कहा है उसका साफ साफ हमको पता लगता है कि ये उखड़ी उखड़ी बात क्यों करने लगे हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री उखड़ी उखड़ी बात कर रहे हैं तो भी सली गली सरकार को एक बार उखाड़ कर फेंक दो, ताकि राजस्थान में हमारी नई सरकार बन सके। मित्रों, एक बात और है, हम सब इस बात को जानते हैं कि केंद्र में सरकार कांग्रेस की है और वो हमें धमकाने का काम कर रही है। हमें धमकाने का काम क्यों कर रही है? उन्होंने धमकाने से सफलता प्राप्त की, इसलिए उन्होंने डीएमके के नेता को धमकाया, मारन के घर पर रेड की और डीएमके चुप हो गया। इसी तरह से आपको याद होगा मायावती जी को, जो पहले मुख्यमंत्री थी यूपी की, उनकी फाइल खोलकर प्रधानमंत्री ने कहा आप हमें समर्थन दो तो हम आपको बचा देंगे, और मायावती चुप हो गई। मुलायम सिंह जी का भी यही हाल हुआ। और मुझे लगता है कि राजस्थान में भी हमारे कांग्रेस के भाई ऐसा सोचते हैं कि वे हमें धमकाकर, हमें जेल में बंद रखकर, हमारे पर झूठे आरोप लगाकर वे हमारी आवाज को बंद कर देंगे। तो मैं आज आपके सामने ये बात बड़े और जोर से कहना चाहता हूं, आप सबके समर्थन के साथ कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी, आप चाहो हम मंच पर बैठे सभी लोगों को जेल भेज दो, इसके बाद भी ये हमारी पार्टी किसी प्रकार से दबने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं। हम किसी कीमत पर नहीं झुकेंगे। और इसलिए आज इस स्वराज यात्रा के साथ जो आज आप यहाँ पर आए हैं, इतनी बड़ी जनसभा आपकी हो रही है, देवली के नागरिक भाई और बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और अंत में केवल एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, क्योंकि अभी हमने यात्रा शुरू की है और यात्रा के बाद आगे क्या होना है ये हम सब समझ लें। अपना संकल्प अपने सामने रख लें। परिंदों ने अभी उड़ान भरी है, परिंदों ने अभी उड़ान भरी है, जीती है चंदबाजियां। अभी तो यात्रा का आगाज हुआ है, जीती है चंदबाजियां, अभी तो आसमान बाकी है, अभी आसमान बाकी है, राज्य में सरकार बनाना बाकी है। आइए हम सब मिलकर राज्य में सरकार बनाने का संकल्प लें और उनके संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, हमारी पार्टी के, हमारे समाज के, हमारे सभी बंधुओं का, देवली वासियों का भी, कि आपने सबने इतनी बड़ी विशाल सभा में हम सबका सम्मान किया। धन्यवाद, नमस्कार।